हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रतिभा क्लासेस में। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में एल्डिहाइड और कीटोन की प्रिपरेशन पढ़ेंगे। फ्रेंड, इससे पहले वाले वीडियो में हमने एल्डिहाइड की प्रिपरेशन देखी थी रोजेनमेंड रिएक्शन के थ्रू। फ्रेंड, उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से आप वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं एल्डिहाइड और कीटोन की प्रिपरेशन। हम आज मेथड ले रहे हैं ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन्स एंड एल्काइंस। तो फ्रेंड, जो ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन एंड एल्काइंस है, इसमें एल्कीन का ओजोनोलिसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। यदि आप IIT नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो फ्रेंड, ध्यान से देखिएगा। तो फ्रेंड, यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। एग्जाम्पल के रूप में हम CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 एक एल्कीन ले रहे हैं। इस एल्कीन का क्या नाम होगा? प्रोपीन। इसका हम करा रहे हैं ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस मतलब ओजोन, O3 से क्रिया। अब O3 से क्रिया है तो ये तीनों जो ऑक्सीजन होंगे वो इस वाले कार्बन से और इस वाले कार्बन से आकर के जुड़ जाएंगे। ये वाले कार्बन से और ये वाले कार्बन से कैसे जुड़ जाएंगे? इनके बीच का ये जो बैंड बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा। अब कैसे ब्रेक होगा, कैसे जुड़ेंगे, ये अपन देखते हैं। ये लिखा अपन ने CH3 बॉन्ड CH। अब चूंकि ये वाले दोनों बॉन्ड ब्रेक हो गए इसलिए कोई बॉन्ड नहीं, और CH2। अब ये जो ऑक्सीजन है एक, वो इस तरह से जुड़ गया, एक ऑक्सीजन इस तरह से जुड़ गया, एक ऑक्सीजन इस तरह से जुड़ गया और एक ऑक्सीजन इस तरह से जुड़ गया। ये जो कंपाउंड बना उसको हम बोलते हैं ओजोनामाइड। अब फ्रेंड, ये जो ओजोनामाइड हुआ ना, इसकी क्रिया हम जिंक और H2O से कराएंगे। तो फ्रेंड, जो जिंक है, ये जिंक जो है वो ऑक्सीजन के साथ ZNO के फॉर्म में निकल जाएगा, ZNO के रूप में निकल जाएगा। अब फ्रेंड, अब देखिए बॉन्ड किस तरह से ब्रेक होंगे। हमारा एक बॉन्ड ब्रेक हुआ ये और एक बॉन्ड ब्रेक हुआ ये, मतलब आपका ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। अब देखिए कंपाउंड क्या बनेगा आपका? CH3 बॉन्ड CH है और सिंगल बॉन्ड के साथ O है। अब ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ तो एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का फ्री हुआ तो वो इलेक्ट्रॉन आ गया यहाँ। ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ तो एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का फ्री हुआ तो वो इलेक्ट्रॉन आ गया यहाँ। इन दोनों ने मिलकर बॉन्ड बना लिया, पहला कंपाउंड बना। दूसरा कंपाउंड क्या बना आपका? C बॉन्ड H, बॉन्ड H है आपका पहले से, CH2 मतलब C बॉन्ड H है और इसके साथ ऑक्सीजन भी लगा हुआ है। तो ये देखिए यहाँ पर ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ तो कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ, ये आ गया इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन का ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ, एक इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ तो वो इलेक्ट्रॉन आ गया ये, और दोनों के बीच में बॉन्ड बन गया। तो CH3 CHO यानी एसिटल्डिहाइड और HCHO यानी कि फॉर्मेल्डिहाइड आपका बना। क्या बना? एसिटल्डिहाइड CH3 CHO और यहाँ पर क्या बना? HCHO। CH3 CHO क्या है? एसिटल्डिहाइड। और ये क्या है आपका? फॉर्मेल्डिहाइड। तो ये दो कंपाउंड बने। तो ये तो थी पूरी रिएक्शन। लेकिन एग्जाम में, जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको इस तरह की इक्वेशंस आती हैं तो अपने पास इतना समय नहीं होता कि अपन पूरी रिएक्शन अप्लाई करके देखें कि आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो इसके लिए मैं आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक बता रही हूँ कि हम कैसे जानेंगे कि जब हम एल्कीन का ओजोनोलिसिस कराते हैं तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा। इससे पहले, शॉर्ट ट्रिक बताने से पहले मैं एक बात और बता दूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए जिंक जो है ऑक्सीजन को अपने साथ लेकर बाहर निकल रहा है, मतलब ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है। और ऑक्सीजन का रिमूव होना क्या कहलाता है? चयन या रिडक्शन कहलाता है। तो ये जो ओजोनोलिसिस है इसको हम रिडक्टिव ओजोनोलिसिस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। रिडक्टिव ओजोनोलिसिस भी बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब हम चलिए देखते हैं शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक से हम कैसे जान सकते हैं कि एल्कीन का जब ओजोनोलिसिस होता है तो क्या बनता है। एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं हम। CH2 डबल बॉन्ड CH2 क्या है? ये इथीन है। अब इसका हम अब एग्जाम में सपोज आया आपको, पहला लिखा है O3 और दूसरा लिखा है Zn प्लस H2O। आपको प्रोडक्ट बताना है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो सीधे से देख के जैसे ही आप देखेंगे ये लिखा है, इसका मतलब ओजोनोलिसिस होगा। और ओजोनोलिसिस करने के लिए हम क्या कर देंगे? देखिए सिंपल लिखिए O2, O डबल बॉन्ड O, यहाँ से करिए बॉन्ड ब्रेक। अब ये वाले कार्बन और ये वाले कार्बन के बीच के डबल बॉन्ड ब्रेक हुए, ये वाला ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ तो ये वाला कार्बन इस वाले ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना लेगा, यानी HCH पहले से है, CH2 यानी HCH, और ये डबल बॉन्ड O, ये डबल बॉन्ड इसके साथ बना लिया O। और इसी तरह से क्या बना? H
CH2 लिखा हुआ है पहले से, तो HCHO, और ये वाला ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच का डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ तो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में बन जाएगा ये। यानी कि क्या बना आपका, HCHO के फॉर्मेल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल बने, 2 मॉलिक्यूल HCHO यानी फॉर्मेल्डिहाइड के बने। अब चाहें तो आप ये पूरी रिएक्शन अप्लाई करके देख सकते हैं, बनेगा कि नहीं बनेगा, या आप अपने फ्री टाइम में करके देखिएगा। चलिए हम एक और एग्जांपल ले रहे हैं। दूसरा एग्जांपल है आपका CH3 बॉन्ड C बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड CH2। इसका ओजोनोलिसिस आपको एग्जाम में आया, पहला दिया है O3 और दूसरा दिया है आपको Zn प्लस H2O। अब आपको फाइंड आउट करना है कि प्रोडक्ट कौन सा बनेगा। सिंपल है, आप लिखिए यहाँ पर O2, O बॉन्ड O, बॉन्ड ब्रेक करिए, ये यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ, मतलब कार्बन के बीच का डबल बॉन्ड और ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच का डबल बॉन्ड आपका ब्रेक हो गया। अब ये वाला कार्बन इस वाले ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लेगा और ये वाला कार्बन इस वाले ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लेगा। यानी क्या बनेगा, CH3 बॉन्ड C ये पहले से दिया था और ये बन गया डबल बॉन्ड O, कीटोन बन गया, एसीटोन बन गया, प्लस क्या बन गया, HCHO लिखा हुआ है, HCH लिखा हुआ है, CH2 मतलब SCH लिखा हुआ और इसके साथ डबल बॉन्ड में O बन गया, मतलब कि HCHO बना। तो एक मॉलिक्यूल किसका बना, एसीटोन का बना, और दूसरा मॉलिक्यूल किसका बना, फॉर्मेल्डिहाइड का। एक तीसरा एग्जाम्पल भी हम करके देखते हैं। आप इसको डिटेल में अपनी कॉपी में करके देख सकते हैं कि ओजोनोलिसिस की पूरी प्रोसेस कराने पर यही प्रोडक्ट बनेगा कि नहीं। एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं। मान लीजिए फ्रेंड, आपका साइक्लिक कंपाउंड दिया हुआ है ये, इसके बाद आपको एरो करके दिया पहला O3 और दूसरा क्या दिया आपको Zn प्लस H2O। अब आपको बताना है प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो इसका भी वही फंडा है। यहाँ पर ऑक्सीजन लिखिए, O डबल बॉन्ड O, ये बॉन्ड आप ब्रेक करिए, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये वाले डबल बॉन्ड ब्रेक हुए और ये वाले डबल बॉन्ड ब्रेक हुए। अब आप देखिए आपका कंपाउंड क्या है, ये वाले बॉन्ड ब्रेक हो गए, मतलब आपका कंपाउंड कैसा बन गया, ये बन गया। यहाँ पर कार्बन था पहले से और यहाँ पर भी कार्बन था, मतलब C है। यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी देखिए 1 2 3 दिख रही है, मतलब एक इसमें हाइड्रोजन पहले से जुड़ा हुआ है और एक हाइड्रोजन पहले से जुड़ा हुआ, मतलब ये क्या हो गया, H आपका पहले से इसमें इस तरह से जुड़ा हुआ। अब ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ है, मतलब इसके भी यहाँ पर कार्बन में डबल बॉन्ड जुड़ जाएगा और कार्बन में, मतलब कि क्या बन गया, CHO बन गया। तो ये आपका आंसर होगा। इसके बाद एक और एग्जाम्पल अपन ले लेते हैं। मान लीजिए ये है आपका साइक्लिक कंपाउंड, इससे आपको प्रोडक्ट पूछ रहा है ओजोनोलिसिस के थ्रू क्या बनेगा, मतलब आपके एरो के ऊपर पहला लिखा हुआ है O3 और दूसरा लिखा हुआ है Zn प्लस H2O। इसका मतलब ये है कि ओजोनोलिसिस होने वाला है। ओजोनोलिसिस होगा तो आप शॉर्ट ट्रिक में वही अपनाएंगे। यहाँ पर लिखिए O डबल बॉन्ड O, इस साइड भी लिख दीजिए O डबल बॉन्ड O, ये बॉन्ड ब्रेक करिए, ये बॉन्ड ब्रेक करिए, है ना। मतलब इस वाले यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर कार्बन है, इन दोनों कार्बन के बीच का बॉन्ड ब्रेक हुआ और इन दोनों कार्बन के भी बीच का बॉन्ड ब्रेक हुआ, मतलब आपका कंपाउंड कैसा हो गया, ये, और दूसरा हो गया ये हो गया एक, ये और एक हो गया ये। यहाँ पर भी क्या है, कार्बन है, यहाँ पर भी क्या है, कार्बन है। ये तीनों जो एंड है इनको यहाँ पर क्या है, कार्बन है। अब कार्बन की वैलेंसी काउंट कीजिए, यहाँ पर कितनी है, 1 2 3, तो चौथी वैलेंसी सीधी सी बात है किससे होगी, हाइड्रोजन से होगी। यहाँ पर भी हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर भी हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर भी हाइड्रोजन होगा। तो यहाँ पर अपन C लिख लिए, यहाँ पर अपन HH लिख लिए, यहाँ पर अपन C लिख लिए, यहाँ पर अपन H लिख लिए, यहाँ पर C लिख लिए, यहाँ पे H लिख लिए। कैसे लिख लिए आपको समझ में आ गया। अब चूंकि ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच का डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ और कार्बन कार्बन के बीच का डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ, तो ऑक्सीजन किससे जुड़ जाएगा, इनसे जुड़ जाएगा, इस तरह से डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ जाएगा। यानी आपका कंपाउंड क्या बना, ये इस कंपाउंड के आपके 2 मॉलिक्यूल बने, इसी कंपाउंड के आपके दोनों मॉलिक्यूल बने। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CHO, इसके 2 मॉलिक्यूल बनेंगे। अब एक हम तीसरा एग्जांपल ले लेते हैं साइक्लिक कंपाउंड का। अब तीसरा एग्जांपल हम ले लेते हैं बेंजीन। इसमें एरो के ऊपर आपको लिखा है O3 और नीचे लिखा हुआ है Zn प्लस H2O। अब आपको ये देखना है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो आपने ये देखा, ये लिखा हुआ मतलब ओजोनोलिसिस होगा। ये बेंजीन का ओजोनोलिसिस बहुत टफ है, एक्सट्रीम कंडीशन में होता है। तो
तो मैंने लिख दिया एक्सट्रीम सिचुएशन में होता है। क्या होगा, सारे डबल बॉन्ड ब्रेक होंगे। कैसे ब्रेक होंगे, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल ऐड होने के लिए ऑक्सीजन के साथ सारे डबल बॉन्ड यहाँ पे इस तरह से ब्रेक होंगे। कैसे ब्रेक होंगे, ये वाला बॉन्ड ब्रेक कीजिए, ये वाला बॉन्ड ब्रेक कीजिए, ये वाला बॉन्ड ब्रेक कीजिए। अब देखिए क्या बना, यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर भी 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 कार्बन है। इसी डायग्राम में समझिए, देखो बॉन्ड ब्रेक हुआ है, मतलब ये बॉन्ड आपका मिट गया। बॉन्ड ब्रेक हुआ है यहाँ पर भी, मतलब ये बॉन्ड आपका हट गया, ये बॉन्ड आपका हट गया। यहाँ पर भी बॉन्ड ब्रेक हुआ है, मतलब आपका ये वाला बॉन्ड जो है हट गया, इस तरह से हट गया। अब यहाँ पर कार्बन के पास हाइड्रोजन पहले से थे, तो आप हाइड्रोजन लिख सकते हैं ये। अब ये जो ऑक्सीजन है इस वाले कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना लेगा, ये इस वाले कार्बन के साथ, ये इस वाले कार्बन के साथ, ये इस वाले कार्बन के साथ, और ये इस वाले कार्बन के साथ, और ये वाला कार्बन इस वाले कार्बन के साथ, ये वाला कार्बन इस वाले ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना लेगा। यानी CHO बॉन्ड CHO, CHO बॉन्ड CHO, CHO बॉन्ड CHO, CHO बॉन्ड CHO के 3 मॉलिक्यूल बनेंगे। मतलब क्या बनेगा, ग्लाइऑक्सल, ग्लाइऑक्सल के 3 मॉलिक्यूल बनेंगे जब बेंजीन का ओजोनोलिसिस होता है। वो बेंजीन का ओजोनोलिसिस कैसे होता है, ये आपकी बेंजीन रिंग थी, इसमें ओजोनोलिसिस कराया आपने, यानी कि ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन, जहाँ भी डबल बॉन्ड है वहाँ पर ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होंगे डबल बॉन्ड के साथ और इस तरह से जुड़ जाएंगे। तो जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। तो ये था एल्कीन्स का ओजोनोलिसिस। अब हम देखते हैं एल्काइंस का ओजोनोलिसिस। एल्काइन का ओजोनोलिसिस कैसे होता है, तो हम एक सिंपल सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल है हमारा CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ओजोनोलिसिस कराना है, मतलब ओजोन से क्रिया होगी। अभी मैं आपको नॉर्मल रिएक्शन बता रही हूँ, फिर मैं आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगी। तो सिंपल है, जब वहाँ पर हमने एल्कीन में जब अपन ओजोनोलिसिस करा रहे थे, SEH2 डबल बॉन्ड CH2 ओजोनोलिसिस करा रहे थे, तो ऑक्सीजन ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा था, लेकिन इसमें भी बॉन्ड ब्रेक होंगे, लेकिन केवल 2 ही बॉन्ड ब्रेक होंगे। पहला बॉन्ड ये ब्रेक होगा और दूसरा बॉन्ड ये ब्रेक होगा। बीच वाला जो बॉन्ड है आपका सिग्मा बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड वो जैसा का वैसा ही रहेगा। मतलब क्या बन गया, और ये जो ऑक्सीजन है इन कार्बन के साथ जुड़ जाएंगे। मतलब क्या बन गया, CH, दोनों के बीच में एक बॉन्ड है CH, और यहाँ से ऑक्सीजन इस तरह से ऑक्सीजन आपके जुड़ जाएंगे। अब इसके बाद हमने क्या किया, इसकी क्रिया कराई Zn और H2O से। तो जिंक क्या होगा, ऑक्सीजन लेकर के निकल जाएगा। ठीक है, अब बॉन्ड ब्रेक देखिए, बॉन्ड ब्रेक कैसे होगा। ये अपन वहां पर क्या कर रहे थे कि सीधे इस तरह से बॉन्ड ब्रेक कर रहे थे, यहाँ पर ऐसा ना हो करके बॉन्ड कैसा ब्रेक होगा, ये देखिए यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक ऐसे होगा। देखिए ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, हमने गैप दिया, फिर ये वाला बॉन्ड, मतलब बीच वाला बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ, फिर ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ। मतलब कार्बन का इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ तो वो यहाँ आ गया, और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ तो वो यहाँ आ गया। सेम कार्बन का ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ वो यहाँ आ गया, और इसका इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ तो वो कहाँ चला गया, यहाँ आ गया। तो क्या बन गया देखिए, CH सिंगल बॉन्ड CH है, यहाँ पर एक बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन है, यहाँ पर भी एक बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन है। कार्बन का ये इलेक्ट्रॉन पहुँच गया और ऑक्सीजन का ये इलेक्ट्रॉन पहुँच गया। यहाँ पर भी ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन, ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन, मतलब ये डबल बॉन्ड बना लिए। या फिर इसको सिंपल हम लिख सकते हैं CHO बॉन्ड CHO, मतलब क्या बना, ग्लाइऑक्सल बन गया। आई बात समझ में, बॉन्ड ब्रेक करने का ही तरीका केवल डिफरेंस है। वहाँ पर हम एक सीधी लाइन से बॉन्ड ब्रेक कर रहे थे, यहाँ पर अपन बीच में गैप देकर बॉन्ड ब्रेक करेंगे, मतलब सिग्मा बॉन्ड कभी भी ब्रेक नहीं होगा। एक और एग्जांपल से हम इसको देख लेते हैं, यही इसकी शॉर्ट ट्रिक भी होगी। हमारा एग्जांपल है CH3 बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C CH3। शॉर्ट ट्रिक यही है कि आप यहाँ पर क्या कीजिए, अब देखिए आपको दिया एग्जाम में O3 पहला दिया हुआ है और दूसरा दिया है Zn प्लस H2O। अब आपको बताना है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो आप क्या करिए, यहाँ पर लिखिए O बॉन्ड O। बॉन्ड कैसे ब्रेक होंगे,
यहाँ पर ये वाला बॉन्ड और यहाँ पर ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर लीजिए और ऑक्सीजन का ये बॉन्ड ब्रेक हो गया। मतलब कार्बन के भी 2 बॉन्ड ब्रेक हुए और ऑक्सीजन के भी 2 बॉन्ड ब्रेक हुए। कार्बन का जो सिग्मा बॉन्ड है वो ब्रेक नहीं हुआ। अब देखिए आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 बॉन्ड C। ये सिंगल बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ इसलिए हमने लिखा बॉन्ड C और CH3। अब यहाँ पर ऑक्सीजन के जो 2 बॉन्ड फ्री हुए वो यहाँ पर जुड़ जाएंगे, ये और ये, मतलब क्या बन जाएगा, डाइकीटो आपका कंपाउंड बनेगा। तो ये थी कुछ शॉर्ट ट्रिक्स जिनके थ्रू आप पता लगा सकते हैं एल्कीन और एल्काइंस का जब रिडक्टिव ओजोनोलिसिस होता है या ओजोनोलिसिस होता है तब क्या बनता है, जो एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में भी आपको 12th के फाइनल एग्जाम में भी आ सकता है और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में तो एक आध क्वेश्चन फिक्स है कि आते ही है। तो आई होप फ्रेंड आपको पूरा टॉपिक क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा। इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर